गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 71st बीपीएससी के 90 डेज प्लानर में आज है डे 12 और आज के लिए एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अब से आपको स्पेक्ट्रम के जो चैप्टर्स हैं उसके हिसाब से एमसीक्यू भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ऐप का ही फ्री मटेरियल्स करके एक सेक्शन है, उसमें ये टेस्ट मिलेंगे। ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स का टेस्ट अपलोड कर चुका हूँ, स्पेक्ट्रम वाला भी आज अपलोड हो जाएगा। तो हर दिन आपको वहाँ से टेस्ट मिलेंगे, फ्री में है, डायरेक्टली आप वहाँ से अटेम्प्ट करिए। लेकिन ये सोर्सेज मैं सिर्फ स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही क्वेश्चन फ्रेम करवा रहा हूँ। तो बेसिकली आपका जो विजन का करंट अफेयर्स है जो हम फॉलो कर रहे हैं 90 डेज, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम से बाकी सब्जेक्ट का भी जैसे जैसे पॉसिबल होगा वहाँ पर टेस्ट अपलोड होते जाएंगे। ये फ्री है और आगे भी फ्री ही रहेंगे। ओके, आज का आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टारगेट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत इश्यूज और अप टू चोरी चोरा इंसिडेंट है, वहां तक आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करना है। अगर मैं बात करूं जनरल साइंस की, तो बायो में आपको इनहेरिटेंस से रिलेटेड थ्योरीज हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, म्यूटेशन है, हीमोफीलिया, साइकिल ऑफ सेल और क्रोमोसोम डिसऑर्डर, ये सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं आज। क्वेश्चंस इनके कहाँ से करेंगे? तो क्वेश्चंस के लिए आप डायरेक्टली घटना चक्र लगाएंगे। जो लोग पहली बार इनको कवर कर रहे हैं और पढ़ने में बोरिंग लग रहा है, तो पहले घटना चक्र से एक बार क्वेश्चंस देख लो, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वापस इसको लगाओ। एक और इम्पोर्टेंट चीज, कल या परसों में इसी टॉपिक का आपका सिर्फ इस पूरे चैप्टर का आपका एक अलग से टेस्ट हो जाएगा, ऐप में ही हो जाएगा। तो 1 या 2 दिन के बाद में टेस्ट, जो टॉपिक आपने आज कवर किया है 1 या 2 दिन के बाद में उसका टेस्ट कंडक्ट करवा देंगे, जिससे होगा क्या कि आपका उस बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, तो ये तो बात हुई स्टैटिक पार्ट की। अब अगर करंट अफेयर्स की बात करूं, तो फैब के करंट अफेयर्स में आईआर वाले सेक्शन में इस बार बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज, विजन का जो आप मैगजीन कवर कर रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड कि 1 महीने की मैगजीन में 1 महीने का इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी वो कोई टॉपिक कवर करते हैं तो उस टॉपिक का पूरा बैकग्राउंड कवर कर लेते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, आपको लगेगा कि इतना सब कैसे याद होगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो हो जाएगा। दूसरी बात, विजन का अगर आप 6 महीने का मैगजीन कवर कर रहे हो, तो टेक्निकली आपका 1 या 1 साल से भी ज्यादा का करंट अफेयर्स कवर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फैब के ही मैगजीन को उठा के एक बार देखना, आईआर सेक्शन, इंडिया यूएस रिलेशनशिप। तो उसमें इंडिया यूएस रिलेशनशिप को पूरा डिटेल में बताया है कि किस तरीके से हमने न्यूक्लियर डील साइन की, क्या क्या उसमें इश्यूज हैं। अब ये बहुत पुराना न्यूज़ है, तो करंट अफेयर्स नहीं है, बट बिना बैकग्राउंड के आपको करंट अफेयर्स नहीं समझ में आएगा। तो जब आप कवर कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि ये तो 6 महीने के करंट अफेयर्स से कैसे होगा, इतने से हो जाएगा क्या। इतना ही तो करिए, आपको इतना करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने वाला है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए वो प्योरली फैक्ट है और उसको याद नहीं रखा जाएगा, है ना। तो कोशिश ये करिए, चीज़ों को थोड़ा समझिए, पहली बार में फर्स्ट रीडिंग में बहुत एफर्ट लगने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बात करूं फैब के आईआर सेक्शन की, तो सेकंड पार्ट है ये। इसका एक और पार्ट होगा जिसमें और जो इश्यूज बचे हुए हैं वो कवर होंगे। इंडिया इसका वाइस चेयर बना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, ठीक है। ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ब्राजील इसका मेंबर बना है। ओपेक और ओपेक प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली। ओपेक में शुरुआत में जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी, बाद में यूएस में शेल गैस का डिस्कवरी हुआ, तो बाद में कुछ नए और कंट्रीज आए जिसको नाम बोल दिया ओपेक प्लस। प्लस का मतलब है कुछ और कंट्रीज ओपेक के अलावा भी हैं, आई थिंक 10 या कुछ और कंट्री हैं। नेक्स्ट है इकोवास, ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। कुछ कंट्रीज ने इस ग्रुपिंग को छोड़ दिया, नाम पूछ सकता है। कल के यूपीएससी पेपर के बाद में एक चीज आपको रियलाइज हो गई होगी कि आपको हर छोटी डिटेल पे ध्यान देना होगा, क्योंकि एग्जामिनर अब वो जनरल वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि बिहार का रैंकिंग एसडीजी इंडिया में क्या है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको हर चीज बारीकी से पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, रोम स्टेट्यूट से बना है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। उसके अलावा इसके पास पावर ज्यादा नहीं है, इसलिए कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक, इसका रिसेंट समिट हुआ था थाईलैंड में। बिम्स्टेक का एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका यूथ समिट हुआ था इंडिया में ही, गुजरात में समिट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर
बांग्लादेश के ढाका में है। नेक्स्ट है इंडिया कतर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया और कतर का जो रिलेशनशिप है उसको एलिवेट किया गया है। एलिवेशन का मतलब है अपग्रेड किया गया है। कतर हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एलएनजी सप्लायर है। इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप, सो रिसेंटली एआई एक्शन समिट हुई थी, उस एक्शन समिट को इंडिया और फ्रांस ने होस्ट करवाया था। अब एआई के कंटेक्स्ट में एक यूएस का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट स्टारगेट। स्टारगेट उसी तरीके से एआई के कंटेक्स्ट में इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी है वो महाराष्ट्र में होगा। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी महाराष्ट्र में है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है 97th अमेंडमेंट ने। इस बार यानी 2025 है वो ईयर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, ठीक है। उसी तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक का बेसिक मतलब हो गया दो चीज़ें, कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज़ फंक्शनिंग एज ए बैंक। कोऑपरेटिव बैंक को दो लोग रेगुलेट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्यूअल रेगुलेशन। ड्यूअल का मतलब है डबल, ड्यूअल रेगुलेशन। हाँ, तो एक तो इसको आरबीआई रेगुलेट करता है और दूसरा इसको रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये वाला पार्ट आप जब इकोनॉमी सेक्शन कवर करेंगे तो उसमें भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही टारगेट है, आराम से पढ़िए और टारगेट खत्म करे बिना मत सोइए, ठीक है। नोटिफिकेशन जैसे भी आएगा आप लोगों को पता ही चल जाएगा, पढ़ते रहिए।